हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल निशु क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लास्ट टॉपिक्स में मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करने के कई सारे मेथड बताए थे। आज नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मीन्स ब्रज गुणन विधि। ठीक है, और इससे पहले आपको पता है आपने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था एंड इलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा था। आज आपका जो मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मीन्स ब्रज गुणन विधि। इस विधि में कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है 2x + y = 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपके पास में 3x + 2y = 8। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इस इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इस साइड में जो भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 2x + y + 5 जो है प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया, -5 = 0 एंड 3x + 2y - 8 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट ले ली हमने और ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। अब क्या काम करेंगे, आपको इन इक्वेशन को कंपेयर करना है अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो कि आपको पता है होती है लीनियर इक्वेशन ax + by + c = 0 से। बिकॉज हमारे पास दो इक्वेशन है इसलिए हम इसमें a1x + b1y + c1 = 0 से और इसको a2x + b2y + c2 = 0 से हम इसे कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने पे हमें पता है x के साथ जो कोफिशिएंट है ये a1 हो गया, आपका a2 हो गया, ये आपका b1 हो गया, ये b2 हो गया, दिस वन c2 एंड c1 एंड c2। ठीक है, तो हमने कंपेयर कर लिया। अब आपको क्या काम करना है, आप ऐसे लिखेंगे x = y = 1। अब x के नीचे हम क्या लिखेंगे, x के नीचे हम x के कोफिशिएंट को छोड़ के दूसरे कोफिशिएंट लिखेंगे, बट एक सीरियल में लिखेंगे। सीरियल मतलब पहले a b फिर c। ये रेट जो इसमें एक क्रम है, इस क्रम को हम लेके चलेंगे। जैसे आपके पास में हमने कहा हम a का कोफिशिएंट नहीं यूज करेंगे, तो पहला हम लिखेंगे b1 b2। अब b1 के बाद में c1 c2 आ गया आपका, फिर यहाँ पे c1 c2 हम y में b का नहीं लिखेंगे, c1 c2 और a1 a2 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम कांस्टेंट टर्म नहीं लिखेंगे, मतलब a1 a2 b1 b2। तो एक सीरियल भी बनेगा। अगर इस क्रम में नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, देखो b1 b2 c1 c2, यहाँ क्या हो जाएगा c1 c2 a1 a2 और a1 a2 b1 a1 b1 b2। समझ में आ गया आपको, मतलब x के नीचे x के कोफिशिएंट नहीं होंगे, y के नीचे y के कोफिशिएंट नहीं होंगे और कांस्टेंट के नीचे कोफिशिएंट के कांस्टेंट नहीं होंगे और साथ में इस सीरियल में होंगे। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करेंगे, आप ये वैल्यूज पुट करेंगे। आपके पास x की वैल्यू है, x के नीचे b1 b2 है, b1 की वैल्यू आपके पास 1 है, b2 की 2 है, तो 1 2। c1 वैल्यू आपके पास -5 है और c2 है -8। इसी तरह से आपने c1 c2 की वैल्यू रख दी, a1 a2 की, a1 a2 एंड b1 b2 की वैल्यू रख दी। अब आप क्या काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 1 जा 8, माइनस का 8 हो गया, बीच में माइनस साइन लगेगा और फिर क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 और माइनस साइन के साथ, मतलब बीच में आपको माइनस साइन यूज करना है। मीन्स ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा b1 c2 - b2 c1। इसी तरह से ये भी होगा आपका, क्या हो जाएगा ये c1 a2 - a1 c2। इसी तरह से ये भी a1 b2 - b1 a2। तो चाहो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आपने सॉल्व किया, यहाँ पे 8 + 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 3 जा 15 और 8 2 जा 16 ये हो जाएगा, और यहाँ पे 4 - 1। सॉल्व करने पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो क्या है। देखिए ये हो गया आपके पास में, यहाँ पे देखिए आपके पास 10 - 8 करेंगे तो 2 हो जाएगा
और 16 माइनस 15 करेंगे 1 1। अब आप क्या काम करेंगे, आपके पास इस तरह से इक्वेशन आ गई। आप क्या करेंगे, बारी बारी से x वेरिएबल को और y वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ में लेंगे। तो पहले हम x और 1 लेते हैं। लेट जब हम x/2 इज इक्वल टू 1/1 करते हैं तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि x की वैल्यू आपके पास में 2 आ गई है। और अगर हम इसको इसके साथ लेते हैं तो y/1 इज इक्वल टू 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं कि आपका आंसर 1 आ गया है। तो ये दोनों आपके आंसर आ गए हैं। इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और बताना चाह रही हूँ जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आपके पास में एक इक्वेशन दी हुई है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y और 2k प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास जो इक्वेशन है, इन्होंने लीनियर इक्वेशन दी है, साथ में एक कंडीशन दी है कि द लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए, लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, मतलब इस लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, आपको मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो नो सॉल्यूशन होता है वो कंडीशन क्या होती है, आपको एक बार और बता देती हूँ। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ पे आपको बताया था मैंने आपको यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2 तो हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में जो है, यहाँ पे a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या होता है, ऐसी लाइनें पैरेलल होती हैं और इनके क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये पैरेलल नहीं होती हैं, ये कोसाइंड होती हैं, मतलब संपाती होती है, कोसिडेंट होती हैं ये। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो तीसरी कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन के लिए, ये होती है a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में आपके पास में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, बिकॉज ये दोनों लाइनें आपकी पैरेलल होती हैं। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, तो हमें पता है, बिकॉज वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, बिकॉज ये कह रहा है कि नो सॉल्यूशन है। अब आप क्या काम करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे a1 की वैल्यू आपके पास में 3 है, आपने 3 रख दिया। a2 की वैल्यू आपके पास में ये है, आपने रख दिया। इसी तरह से b1 की वैल्यू आपके पास 1 है, b2 की वैल्यू ये है, आपने रख दिया। बिकॉज ये तो कंडीशन आपके पास जो है वो नॉट इक्वल टू में है, तो इसको लेके कोई फायदा नहीं है, हमारा 2 से काम आराम से चल जाएगा। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज रख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये आपका इक्वेशन है, और सॉरी, ये k की वैल्यू है फॉर नो सॉल्यूशन। इस तरह से आपके पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।